हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा जोहार। आज मैं यहाँ पर फिर से मौजूद हूँ आप सभी के लिए झारखंड जीके से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आइए चलिए और इसे जानते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है खनिज संसाधन। चलिए आइए इसे और जानते हैं। भारत देश का झारखंड राज्य खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे धनी राज्य है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज जो है संसाधन से ये हमारा राज्य पूरी तरीके से परिपूर्ण है। ठीक है, झारखंड ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और ये भी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग 30 से 35% खनिज झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। इस पॉइंट का आपको बिल्कुल मेमोराइज कर जाना है। भारत के 30 से 35% जो खनिज है वो झारखंड के पठारी भाग में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड के पठारी भाग। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में कि कितने परसेंट खनिज जो है झारखंड के पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। तो याद रखिएगा ये 30 से 35%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। झारखंड क्षेत्र भारत का 95% पायराइट। फ्रेंड्स, ये परसेंट जो है खनिज कितने परसेंट पाया जाता है झारखंड में, इसे भी आपको मेमोराइज करना है। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। तो झारखंड क्षेत्र भारत का 95% पायराइट, 58% अभ्रक, 33% कोयला, 33% तांबा, 33% ग्रेफाइट, 32% बॉक्साइट, 30% काइनाइट एवं 19% लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूरेनियम, चीनी मिट्टी, फायरक्ले आदि के खनिजों के उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि यूरेनियम या चीनी मिट्टी, फायरक्ले आदि खनिजों के उत्पादन में झारखंड का पूरे भारतवर्ष में कितनावां स्थान है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें झारखंड का पहला स्थान है। झारखंड का भारत में पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। फॉस्फेट, फॉस्फेट में दूसरा। ठीक है, फॉस्फेट में दूसरा स्थान है। लौह अयस्क में पांचवा, लौह अयस्क में पांचवा एवं चूना पत्थर वो मैंगनीज में 7वां स्थान है। ये स्थान आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। झारखंड के खनिजों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। झारखंड के खनिजों को 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले इसमें है ऊर्जा खनिज, दूसरा है धात्विक खनिज और तीसरा है अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट आदि खनिज आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस पर अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊर्जा खनिज में सबसे पहले आता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यह है कोयला। फ्रेंड्स, ये उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम्स में कोयला से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं और आगामी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए और इसे डिस्कस करते हैं। कोयला के मामले में झारखंड देश का एक अग्रणी राज्य है। पूरे देश के उत्पादन का 1/3 उत्पादन यहाँ पर होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो है ये उत्पादन और भंडारण में हमारे देश का 33% झारखंड से होता है पूरे देश का। तो ये जो है इसका उत्पादन 1/3% पूरे भारत का झारखंड से होता है। ठीक है, अब झारखंड में कोयला उत्पादन के प्रमुख 5 क्षेत्र हैं।
इसे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कोयला के बारे में। ये झारखंड में गोंडवाना किस्म के जो रॉक्स होते हैं उसी से कोयला झारखंड में बनता है। और गोंडवाना काल में प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत बड़े बड़े वृक्ष जब भूमि के अंदर चले गए थे तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जितने भी पेड़ और जो वृक्ष थे वो बदल गए कोयला में, और उसी के कारण हमारे प्रदेश में बहुत ही मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे झारखंड में जो कोयले पाए जाते हैं वे उच्च कोटि के यहाँ पर होते हैं। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये कोयला का दो कैटेगरी है जो कि माना जाता है कि ये सबसे उच्च कोटि के कोयला है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, और ये दोनों ही कोयला जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटुमिनस की। तो बिटुमिनस में 78 से लेकर 86% कार्बन होता है, और ये घरेलू जो है कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन सा? बिटुमिनस। और जो दूसरा है वो एंथ्रासाइट, इसमें 94 से लेकर 98% तक कार्बन पाया जाता है, और ये प्रायः उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, ये दोनों प्रकार के उच्च कोटि के जो कोयला है वो दोनों झारखंड में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि झारखंड में कोयला का जो खनन है वो कहाँ कहाँ से होता है, यानी जो उत्पादक क्षेत्र है और जो बेसिन क्षेत्र हैं वो क्या क्या है। चलिए और इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। फ्रेंड्स, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य की कुल कोयला क्षेत्र उत्पादन का 95% भाग उत्पादित करता है। यानी अकेले ये जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है ये पूरे 95% जो है आपूर्ति ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र ही करता है। और ये सर्वप्रथम जो कोयला खनन हुआ था झारखंड में, अगर हम झारखंड की बात करें तो जो सर्वप्रथम कोयला खनन हुआ था वो हुआ था झरिया में, जो कि हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दामोदर घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो सबसे पहले कोयला का जो खनन हुआ था वो हुआ था रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो अगर आपको पूरे देश की बात करें तो कोयला का खनन सबसे पहले रानीगंज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था, और अगर झारखंड की बात करें तो ये सबसे पहले झरिया में हुआ था, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चलिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं? झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो और कर्णपुरा। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें जो दूसरा है क्षेत्र जहां पर कोयला के खनन होता है वो है बराकर बेसिन क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो उत्पादक क्षेत्र है, जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है हजारीबाग का इटखोरी, इससे आप अवगत होंगे, कुज्जू, वो चोप और गिरिडीह। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजय बेसिन क्षेत्र के बारे में। तो ये जो है इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है हजारीबाग जिला का जयंती, सहगोरी, कुंटित और करैया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ में इसमें बात करें तो ये है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? इसमें उत्पादक क्षेत्र ब्राह्मणी, पचवारा, छप्पर बिटा, गिलवाड़ी, हैना आदि। और अगर पांचवें क्षेत्र की बात करें तो वो है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। इसके अंतर्गत डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा नदी एवं अमानत नदी क्षेत्र आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, इसे आप मेमोराइज कर लेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं झरिया, जो कि यहाँ पर है, ये क्षेत्र जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत में जो है ये BCCL के अंडर में आता है, जिसे आप हम लोग जानते हैं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड।
ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार एवं पलामू के कोयला क्षेत्र, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? सीसीएल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पलामू, चतरा, हजारीबाग, ठीक है, और लातेहार, ये सब सारे जो क्षेत्र हैं वो सीसीएल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में कोयला से रिलेटेड और भी वीडियोस और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं अपना आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।